विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजने में अब बस कुछ ही महीने का समय बाकी रह गया है। बात अगर बरेली की हो तो यहाँ फिलहाल पिछले बार 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था और उसकी आंधी ऐसी चली कि समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों की हवा निकल गई थी। इस बार अगर हम मेन लड़ाई की बात करें तो फिलहाल मैदान में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में अगर हम नवाबगंज की बात करें तो फिलहाल यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं। ये 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक विधायक बने थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन विधायक भगवत सिंह गंगवार को हराया था। उसके बाद समीकरण बदले और 2002 में भगवत सिंह गंगवार पाला बदल कर सपा में आ गए तो मास्टर छोटेलाल का टिकट कट गया था, जिसके बाद से ये लगातार अन्य दलों से अपनी सियासी किस्मत को आजमाते रहे। अब एक बार फिर छोटेलाल गंगवार पिछले 2 सालों से लगभग समाजवादी पार्टी में है और इस बार इन्होंने फिर से नवाबगंज की विधानसभा से हुंकार भरने की कोशिशें की हैं। उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है और नवाबगंज से उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या ऐसी रणनीति है जिसके दम पर वो समाजवादी पार्टी का टिकट पाएंगे। छोटेलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मास्टर छोटेलाल गंगवार, मैं सन 1974 से बरेली के प्रतिष्ठित कुंवर दया शंकर एडवर्ड गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर रहे थे। मैं 1996 में समाजवादी पार्टी से विधायक बना और जनता की सेवा की। विधायक रहे थे, अध्यापक रहे थे। वर्ष 1999 में बरेली लोकसभा से चुनाव लड़ा। माननीय नेताजी के निर्देश पर, जिनका कल जन्मदिन है, और मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के मुकाबले दूसरे स्थान पर रहा। तो मैं जानना चाहूँगा विधायक जी कि नवाबगंज के सियासी समीकरण क्या हैं इस बार? देखिए, नवाबगंज के जो सियासी समीकरण हैं वो ही आज की तारीख में पूरे प्रदेश के सियासी समीकरण हैं। आजकल जनता इस भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब, दहशत और पाखंड से ऊब चुकी है। अब जिस तरह से भाजपा आई थी बहुमत में, उसी तरह से भाजपा बहुत बुरी तरह से समाजवादी पार्टी से चुनाव हारेगी। अगर हम आपकी बात करें तो नवाबगंज में एक लंबा इतिहास रहा है आपकी राजनीति का। 1980 से आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं। विभिन्न दलों से आपकी जो है सियासी गांव पेच भी आपने खेले हैं, एक बार विधायक भी रहे हैं आप। अब क्या लग रहा है आपको, समाज क्या चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा? हमने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है, निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। हमने नवाबगंज में एक विकास की गंगा बहाई है। नवाबगंज विधानसभा के अंदर जितनी भी नदियों के पुल बनने थे, चाहे वो बहर जागीर का पुल हो, चाहे सुनौर देशनगर का पुल हो, चाहे जिगनिया भगवंतपुर का पुल हो, सारे पुलों को बनवाने का काम किया। और नवाबगंज विधानसभा के हर गांव को, हर छोटे बड़े गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। हर छोटे बड़े गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराने का काम किया और हर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवाने का काम किया। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी से कितनी आपको आशाएं हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जिन बातों पर विश्वास रखती है, समाज के अच्छे लोगों के, और समाजवादी पार्टी बराबर, क्योंकि हम बहुत 2096 में, जबकि 92 में समाजवादी पार्टी बनी, 93 में हम थोड़े वोटों से रह गए थे और 96 में भारी बहुमत से जीते। हमारे चुनाव से हटने के बाद भी 2002 में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़े, वे भी 29,000 वोटों से जीते। इसके बाद लगातार
समाजवादी पार्टी कहाँ कमज़ोर होती रही। हम समझते हैं कि ऐसी दशा में जब पार्टी कमज़ोर हुई है तो पार्टी को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी हमें चुनाव लड़ने का मौका देगी, ऐसा हमें विश्वास है। अगर हम बात करें पार्टी के लिए फिलहाल नवागुंज में क्या कर रहे हैं, पार्टी के वोट बढ़े, पार्टी को लोग ज़्यादातर वोट दें, लोग पार्टी आपकी पार्टी से जुड़े, उसके लिए क्या कर रहे हैं थोड़ा बताइए कैसे पर। देखिए, हम जब से पंचायत के चुनाव हुए हैं इस क्षेत्र के 90% गाँव में जाकर प्रधानों से संपर्क कर चुके हैं और अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर चुके हैं और निरंतर जनता के बीच में ही रहते हैं। पहले तो जब हम अध्यापक थे तब हम चुनाव जीते अध्यापक रहते, जब हम अध्यापक थे तब पार्लियामेंट लड़े और अब तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमारा 24 घंटा जनता की सेवा की ही है और हमने जब विधायक रहते तो जनता के निर्देशों का पालन किया है, जनसेवक की तरह काम किया है, विधायक का अभिमान दिखाकर कोई कार्य नहीं किया है। अगर हम बात करें आपके सामने ऐसे एक नेता हैं पार्टी के जो काफ़ी चर्चित भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और इस बार भी लगातार तो 3 बार विधायक भी रहे हैं, 2002, 2007, 2012 समाजवादी पार्टी। अब एक बार हालांकि पिछले चुनाव हारते, अब एक बार फिर जो है वो एक प्रबल और लोकप्रिय दावेदार बन जाए, ऐसे क्या लगता है आपके सामने क्या चुनौती ले पाएंगे आप? देखिए, वो ये निर्णय पार्टी को लेना है कि किस तरह से पार्टी विधानसभा हार गई, किस तरह से पार्टी लोकसभा हार गई। अब ये निर्णय पार्टी को लेना है कि हमें सीट जितानी है या हरानी है, इसलिए हम पुराने प्रत्याशी के बारे में कुछ बात नहीं कहना चाहते। वो तो क्या लगता है, क्या जब से आप विधायक थे उसके बाद आपके कार्यकाल के बाद से क्या नवाबगंज की जनता को अपेक्षित विकास मिला है? क्या नवाबगंज में विकास हुआ है? नहीं, नवाबगंज की जनता को अपेक्षित अगर विकास मिलता, अगर अपेक्षित नवाबगंज की जनता के काम होते तो समाजवादी पार्टी न तो विधानसभा हारती न लोकसभा हारती। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 साल हो गए। किसानों पर जो अभी केंद्र सरकार बिल लेके आई थी मोदी सरकार, वो अभी उन्होंने घोषणा की है उसको वापसी करने की। आपको क्या लगता है किसका श्रेय जाता है और क्या कहना चाहते हैं? किसानों का श्रेय जाता है। किसानों ने सरकार को दबा दिया और किसानों ने सरकार की औकात बता दी कि तुम्हारी कोई औकात है नहीं कि जबरदस्ती कृषि बिल लागू करो। अच्छा, हाँ, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता की बात चलती है, सरकार की बात सेकेंडरी है। जनता जो चाहेगी वो नेताओं को करना पड़ेगा, नेता को करना पड़ेगा। बीजेपी के विकास कार्य जो हो रहे हैं या जो 5 साल में बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना दिया था, 5 साल में क्या लगता है क्या हुआ है कार्य में? बीजेपी के 4 कार्य हैं, उनका विकास से कोई मतलब नहीं। उनका पहला काम है झूठ, दूसरा काम है नफरत, तीसरा काम है पाखंड और चौथा काम है दहशत। जो वो कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी आपको नवाबगंज से उतारे मैदान में, क्यों उतारे, क्या फैक्टर्स हैं, क्या आपके पास जनाधार है जो आपकी पार्टी उतारे? देखो, हमारा जनाधार तो जनता है। नवाबगंज विधानसभा में 186 प्रधान है, 150 प्रधान हमारे साथ। अगर समाजवादी पार्टी छोटेलाल गंगवार को चुनाव लड़ाती है तो 60 से 70% वोट छोटेलाल गंगवार के हक में होंगे, बाकी और सब लोग। समाजवादी पार्टी पिछली बार हारी थी, अच्छे वोटों से हारी थी 35,000। इस बार पार्टी के जीत के समीकरण क्या फार्मूला है पार्टी को सीट निकालने का? नवाबगंज देखो, ये हमारे लेवल की बात नहीं है, क्यों हारी कैसे नहीं हारी, हमें तो अपना व्यक्तिगत पता है। हमारा नवाबगंज की जनता का जो विशेष प्रेम है वो हमें चुनाव लड़ाने के मूड में है और अच्छे वोटों में नवाबगंज की जनता दिखाएगी। तो आपने सुना हमारे साथ नवाबगंज के पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार को, इन्होंने सीधे हमसे कहा है कि इस बार हम समाजवादी पार्टी के चुनाव को लेकर टिकट मांग रहे हैं और इस बार अगर समाजवादी पार्टी हम पर विश्वास जताती है तो
यहाँ की सीट को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत करके झोली में डाली जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर भी इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को ठगा है, किसानों के साथ अत्याचार किया है, युवाओं को धोखा दे करके सरकार बनाई है। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं अंशुमान। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.